और अंदर में जो खजाना है, इन बाहरी आंखों से नहीं परमात्मा देखा जा सकता। उसके जलवा को महात्माओं ने कहा कि आंख कान मुख बंद करावा, अनहद झिंगा शब्द सुनावा, तब देखो गुजारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। महात्माओं ने कहा कि अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति गुजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। जीवत मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे। बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा संग नगाड़ी रे। मंदिरों में लोग जाते बाहर से हारमोनियम ढोलक झाल खरीद करके बजाते रहते, गाते रहते। ऐसे गाने से बजाने से परमात्मा कभी सपने में भी नहीं मिल सकता। गाना गाने से या किसी तबला हारमोनियम बजाने से परमात्मा मिल जाता तो महात्मा ये नहीं लिखे होते कि साधो शब्द साधना कीजिए। ऐसे अनहद बाजे 6 राग 36 रागिनियां इस घट के अंदर बज रहे। चित से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन राग रे, मोर सूरत सुहागिन जाग। ऐ सुहागिन सूरत तू जग जा, सदगुरु तुम्हें बुला रहे। उठ के भजनिया में लाग रही, मेरी सूरत सुहागिन जाग। ऐ सूरत तू सुहागिन हो गई, सतगुरु पिया प्रीतम परमेश्वर अब तुमको बुला रहे। जो कर्मों की गंदगी है उसको साफ कर लो भजन के द्वारा और चले चलो उनके धाम में। प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए हमको और आपको जतन करना पड़ेगा, युक्ति करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। गुरु महाराज रास्ता बतला दिए, रास्ता दिखा दिए, मदद करेंगे, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। छोटा बच्चा होता है, पहले घुटने के बल और कोहनी के बल चलता है। जब उठ करके खड़ा होता तो डरता है, गिर जाता है। चला तो उठाए परत भूल गिर गिर, यानी बच्चा जब पैर उठाता लड़खड़ाता गिर जाता, फिर हिम्मत करके उठता। यदि डर जाए कि हम गिर जा रहे हैं, कोई साइकिल सीख रहा, साइकिल चलाने की कला सीख रहा, तो उसमें 2 बार 4 बार 10 बार गिर जाते हैं लड़के। हम लोग भी साइकिल सीखते समय गिरे हैं, चोट भी लगी है। तो उस डर जाने से यदि साइकिल चलाना छोड़ दे तब तो पैदल ही जीवन भर चलते रह जाएंगे। यदि बच्चा गिरने से डर जाए तो जिंदगी भर जो है घुटने पर, इस पर जो है कि घुटने पर और कोहनी पर चलता रहेगा। इसी तरह से साधना में थोड़ा अंदर में हिम्मत हौसला बुलंद करके जोश के साथ भजन में बैठे, उस समय सारी दुनिया को एक तरफ कर दे, हमारा कोई नहीं है। तो वैसे भी ये दुनिया मायावी दुनिया है। या माया जन देख रे भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे, जोर जोर धन बहुत विदुचे, लाखन कोट करोड़ा रे, बिना भगत तन काम ने ये कोट सुगंध चमोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। इस मन को मैं बहुत समझाया कि जग में जीवन तोरा रे। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत। आगे जाड़े का समय आ रहा। गुरु महाराज कहते थे कि जाड़े के रात में ठंडी रहती है, उस समय भजन ज्यादा बनता। जो 6 महीने का कोर्स है आपका 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के वचन वाणियों को पकड़ करके रखेंगे, गुरु महाराज के वचनों को माला के तरह, गुरु के वचन को माला के तरह से फेंकते रहेंगे, चूक नहीं होगी।
अब सेवा किए नहीं, गुरु भक्ति किए नहीं, बैठे हो, तो उसी को कहा गया बिन गुरु भक्ति शब्द में बचते सो मानुष तो मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से खींचे सूरत गुरु बलवान। वो तो गुरु का काम है। घाट पर बैठना, हाजिरी देना रोज चाहिए। घाट पर बैठे, जहाज आएगी और उसमें बैठ जाएंगे तो पार हो जाएंगे। अब घाटे पर नहीं बैठेंगे और 2 कोस की दूरी पर बैठ गए, घाट है दूर, तो कैसे काम बनेगा? इसलिए अभ्यास जरूरी, सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से। प्रेमी भाई बहनों, यह अवसर जब बीत जाएगा, अवसर बीते मन पछताई है। अभी वक्त है, अभी समय है। इस समय को बेकार के कामों में नष्ट न करें। श्वास की पूंजी को जो बचे हुए भजन में लगा करके जीवात्मा का उद्धार करा लें। बाकी दुनिया के लोग तो भौतिकता के अंधे दौड़ में दौड़ रहे हैं, मृग तृष्णा की तरह से। मृगा प्यास के मारे तड़पता है और देखता है आगे वो रेत चमक रहा तो उसको समझता है पानी है, दौड़ के जाता वहां पानी नहीं मिलता, वो तो बालू चमक रहा, रेत चमक रही। वहां से देखता है कि दूर पानी चमक रहा, दौड़ के वहां जाता है, वहां भी पानी नहीं, वहां रेत। ऐसे मृगा दौड़ते दौड़ते पानी के अभाव में गिरकर बेहोश होकर छटपटाता हुआ मर जाता, प्राण त्याग देता। उसी तरह से ये दुनिया है, दुनिया के पीछे भागेंगे मृग तृष्णा की तरह से, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, एक दिन तड़प तड़प करके मर जाएंगे। ठंडक शीतलता महात्मा के शरण में होती। कबीर साहब ने कहा चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। काल और माया की जो चक्की चलती है उसमें कोई जीव साबित नहीं बचते। कमाल उनका पुत्र था। कमाल ने कहा कि नहीं पिताजी, चलती चकिया देखकर हंसा कमाल ठठाए, किलवा को जो कह रहा कभी न पीसा जाए। संत और महात्मा एक किले का काम करते। चक्की में एक लकड़ी का किला लगा रहा था मोटा, और जो अनाज जौ गेहूं मटर मक्का चना किसी तरह से छटक करके उस किले के पास में आ जाते तो पिसने से बच जाते। उसी तरह से संत महात्मा इस धरती पर किले की तरह से काम करते। जो जीव उनके शरण में रहते वो काल और माया की चक्की में पिसने से बच जाते। गिरी बदरिया पाप की बरस देते अंगार, संत न होते या धरा पे जल जाता संसार। संतों और महात्माओं के त्याग और तपस्या के बल पे ये धरती टिकी हुई है। महात्मा आपके लिए इतनी मेहनत करते। गुरु महाराज कहे कि दुख में देखा तुमको जब ही मौज उठी, हम आए तब ही। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। जीव सतगुरु से कहता है कि क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाए हर्ष शोक में। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भाव। तब हंसी शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूं बोले। मैं हूं अगम अनामय माया, रहूं मौज में अधर समाया। कहते हैं कि निज घर से जब से आए अपनी सुध बुद्धि भुलाए। ऐ जीवों, जब से अपने सच्चे घर को छोड़ करके आ गए, अपनी सुध को भूल गए। मैं जो रहा था बाट तेरे फिर मानुष रूप बनाया हूं। गुरु महाराज समझाते कि तेरे कीचों को धोने में शब्द देश से आया। वही शब्द का साबुन, ज्ञान का पाटा, मलमल के तब मैल को छाटा। वही साबुन, नाम रूपी साबुन, नाम रूपी जड़ी महात्मा जीवों को देते। नाम दान गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है अमृत रसन भरी।
पांचों नाग 25 नागिन सुंगत तुरंत मरी। या कारे ने सब जग खाया सतगुरु देख डरी। या कारे मतलब इस काल भगवान के लिए कहा गया कि सब जग खाया। 1.25 लाख जीवों को रोज पैदा करना, 1 लाख जीवों का रोज आहार करना, इनका भोजन। काल भगवान जो इस त्रिलोकी के मालिक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों के मालिक काल भगवान है। और काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घने रहे। काल भगवान जीवों को कैसे लाए? सतपुरुष भगवान का है कि काल के नाम सेवा भारी, सेवा बस हम कछु न विचारी। काल ने हमारे बहुत सेवा किया। एक पैर पे 64,000 युग खड़ा होकर के तपस्या करता रहा। काल की नाम सेवा भारी, सेवा बस हम कछु न विचारी। ऐ जीवात्माओं, काल ने हमारी बहुत सेवा किया और काल की रचना भी मैं जानबूझ करके ही किया। काल रचा हम जानबूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कर्मों की आजादी आपको दे दी गई। आंख से अच्छा देखें, बुरा देखें, कोई रोकने वाला नहीं। हाथ से अच्छे कर्म करो, बुरा कर्म करो। मुंह से अच्छा बोलो, बुरा बोलो। बुद्धि से अच्छा सोचो, अच्छे विचार करो या गंदे विचार करो। इस कलयुग में मनसा पाप भी नहीं लगता। मन से किसी के प्रति किसी का बुरा सोच ले, किसी का नुकसान सोच ले, यदि आपने उस कर्म को किया नहीं तो इससे पाप नहीं लगता। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, ये जो कर्मों के जाल में जीवों को फंसाया गया, पहले तो सतयुग का समय था। सतयुग जोगी सब विज्ञानी करे ध्यान करे वो प्राणी। तो इन्होंने देखा काल भगवान ने कि जीव तो निकलते चले जाएंगे तो सृष्टि खाली हो जाएगी। आद्या महाशक्ति के द्वारा 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा को रचना का, विष्णु को पालन का और शंकर को जब घड़ा पक जाए इसको फोड़ देना, फसल जब पक जाए इसको काट देना। ये तीनों देवता अपने अपने लोक में बैठ करके काम कर रहे। रहते तो ऊपरी मंडलों में है, लेकिन इनकी छाया शरीर के चक्रों पर पड़ती है। हर इंद्रिय दरवाजों पर देवी देवताओं को बैठा दिया गया। इंद्रिय द्वार झरोके नाना, बैठे सुरता कर थाना। आवत देखी विषय व्यारी, दे तुरंत कपाट उगारी। और जीवात्मा के चारों तरफ मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को बैठा दिया गया। एकदम डंडा लेकर के मुस्तैदी से ये चौकस पहरा दे रहे। देवी देवता लगे हुए हैं कि जीवात्मा को किसी तरह से नरकों में, अधोगति में, 84 के जेल खाने में डाल दिया जाए। इसीलिए काल भगवान ने इनको लगा दिया। अब जिनको काल भगवान ने हमको फंसाने के लिए, जीवात्माओं को फंसाने के लिए लगाया, लोग उन्हीं की पूजा करते, काल की पूजा करते। कोई किलो पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई पंचतत्व की दुनिया रमाए बैठा, कोई हवा पी करके। पहले के युगों के जो महात्मा थे वो हवा पी कर भी साधना। एक निम्न ऋषि थे, एक वो उल्टा लटक करके जंगल में पेड़ पर उल्टा लटके रहते थे और केवल हवा पी करके भजन करते थे। पत्तियों को कभी कभी चाट लेते थे। तो देखिए माया ने उनको कैसे गिराया। पत्ती के ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगा दिया, अब गुड़ चाटने लगे, स्वाद लेने लगे। फिर हलवा बना के लगा दिया, अब हलवा का स्वाद लेने लगे। शरीर में थोड़ी ताकत आ गई। अब नीचे देखते हैं कि एक स्त्री, माया रूपी स्त्री नीचे उतरे और उसके साथ मिलकर के 4-5 बच्चे पैदा। और किसी बच्चे को गोद में, किसी को कंधे पे, किसी को पीठ में बांध लिए गमछा, और लेकर के वो स्त्री आगे आगे जा रही, पीछे पीछे भ्रमण के लिए। गांव के लोग देखे गए, देखो ये निम्न ऋषि है, उल्टा लटक कर साधना करते। आज देखो माया ने इनको लूट लिया। जब ये आवाज इनके कान में गई तो निम्न ऋषि बच्चों को पटक दिए इधर से उधर और भाग करके उल्टा पेड़ पे जाकर लटक गए। पराशर मुनि का कहानी आप लोग जानते ही। जब साधना करके वापस आ रहे थे तो मल्लाह की लड़की के ऊपर इनका मन खराब हो गया और
इनको भी माया ने लूट लिया। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी जल में रहने की वजह से। उसने कहा कि हमारे शरीर से बड़ी बदबू आ रही। मंत्रों का उच्चारण किए और 40 योजन तक उसके शरीर से सुगंध खुशबू बहने लगी। उसका नाम पड़ गया योजन गंधा। उसने कहा कि अरे सूर्य भगवान, सूर्य नारायण देख रहे हैं, सवेरा होने वाला था और इनके सामने तुम पाप करोगे हमारे साथ। तो उन्होंने एक ऐसा मंत्र का उच्चारण किया, कोहरा बन गया, सूर्य का प्रकाश ढक गया। क्या पवित्र गंगा मैया के इस गंगा जल को अपवित्र कर दोगे। तो उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया। कुछ एरिया में पूरा नदी उतना पानी सूख गया और नाव बालू की रेत पर बैठ गई। इतनी साधना करने वाले पराशर मुनि को माया ने लूट लिया। प्रेमी भाई बहनों, बहुत बारीक मत संत का आवन कठिन है। जस खाले सो की धार, हाले डोले कट मरे गहे सो उतरे पार। इनकी बारीकियों को समझना है। मन को समझा नहीं सकते, मन को समझना है। बैठे मन भाग गया, इसको घेर घाट करके ले आना है, इसको लगाना है। अब जैसे कहेंगे कि मन हमारा शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, 10 दिन इंतजार करते रहे। एक महात्मा जी नदी के किनारे पहुंच गए और लोग कहे कि महात्मा जी ये बैठ के क्या करे। कहे कि मैं इंतजार कर रहा हूं कब नदी बह करके बह जाएगी, बहकर चली जाएगी, तब मैं पार करूंगा। कहे कि नदी बहती रहेगी, हमेशा बहती रहेगी, कभी आप चाहेंगे पार कर जाए तो नहीं कर पाएंगे। इसमें यदि पार करना हो तो पार कर जाएगी। इसी तरह से आप चाहेंगे कि हम बच्चों की शादी कर लें और बच्चों को ये कर लें, पढ़ा लें और ये कर लें, तब भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। बुढ़ापे में तो और जो है कि विकार परेशान करते। जिन्होंने भी पाया परमात्मा को जवानी की अवस्था नहीं पाया। महात्माओं ने कहा कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी आई है, फिर लौट कभी नहीं आएगी। आए मूड इसे मत खो देना तू किससे और कहानी में। बड़े भाग्य जवानी आई है, सौभाग्य से नर्तन पाया है। महात्मा तो बहुत कुछ समझाए। यदि महात्माओं के वचन वाणियों को लोग पकड़ करके रखते, उनके वचनों पर चलने लगते, तो इस दुनिया में जितने बुरे कर्म हो रहे, शराब, गांजा, दारू, भांग, व्यभिचार, ये जो हो रहे, ये सब समाप्त हो जाते। महात्माओं के तालीम और शिक्षा को लोग भूल गए, मालूम हो गए, हकीकत से दूर हो गए। नहीं तो ये भारत देश तो ये धर्म भूमि, विश्व गुरु के नाम से इसको जाना जाता था। और यहाँ की नारियां ताली पी रही, शराब पी रही। महात्माओं के शिक्षा को आपने कूड़े पर डाल दिया। आप बताइए, जिस देश को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता था, वहां की नारियां ताली पी रही, शराब पी रही। अब कौन सा दर्जा दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहे कि जितने साधु गांव गांव में जा करके आप लोग समझाएं, आचार्यों तुम कुछ करो, माताओं तुम कुछ करो, बहनों तुम कुछ करो, जा करके गांव गांव में समझाओ। गुरु महाराज का स्वप्न था कि गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाए। पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि गांव गोद लेकर के शाकाहारी का प्रचार करते रहो। तो इसमें तन मन धन लगाना है। गुरु महाराज कहे कि तन की सेवा करते करते यदि तुम्हारा शरीर भी चला जाए तो तुम्हारी जीवात्मा की संभाल मैं करूंगा, इसके लिए तुम चिंता मत करना। प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का काम है। धर्म के साथ रहने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान के साथ रहने वाले 5 पांडवों की पूरे महाभारत के युद्ध में 1 अंगुली तक नहीं कटी थी। और वहीं देखिए पापी दुर्योधन के साथ रहने वाले जितने अत्याचारी, अहंकारी, दुराचारी, पापाचारी, सबका विनाश हो गया। क्योंकि एक स्त्री का उसने अपमान कर दिया। द्रौपदी को नंगा करके कहा कि हमारे जंगे को बैठा दो।
अब बताइए, विश्व पितामह द्रोणाचार्य जैसे महात्मा उसके सभा में वो कहे कि हम पापी दुर्योधन का नमक खाए थे इसलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। खान पान का भी बड़ा असर पड़ता है। वेश्या, धीमर और शिकारी, विषयी, नृप और मांसाहारी, इनके घर भोजन करे जो संता साधन भजय का हो जाए अंता। प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए समय ज्यादा हो गया, अपने वाणी पर विराम दे रहे हैं। यदि हमारे कहने में कोई भूल चूक हो गई हो या कोई त्रुटि हो तो त्रुटियों को क्षमा करिएगा।